Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. I am back on the Creatrix channel with the लक्ष्य बैच for Power Electronics Module number 3. और बेटा आज हम करने वाले हैं DPP में धमाल. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं सिलेक्ट करके लाया हूं जिसमें आपको मजा आएगा और लर्निंग तो बेटा ताबड़तोड़ तरीके से होगी. बहुत ज्यादा कुछ आज सीखोगे. इसके बाद चॉपर का क्वेश्चन ना बने इस वीडियो को देखने के बाद. ऐसा होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. उस लेवल की चीजें आज आप सीखने वाले हो, तो तैयार हो जाओ मेरे बच्चों एकदम शानदार जानदार जबरदस्त सेशन के लिए. लेट मी स्टार्ट by first introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें तो आप लोग जानते हो बेटा, लेकिन what matters to us the most is that you guys become successful. तो हमारा जो एफर्ट है ना बेटा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता के लिए है और आपकी सफलता की ना तो सिर्फ हम कामना करते हैं बल्कि उसके लिए काम भी करते हैं. बट जो हम लोग मेहनत करते हैं यार वो सिर्फ YouTube पे नहीं होता. दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. इसीलिए अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लेंगे सभी बच्चे एंड देन यू कैन एक्सेस ऑल आवर फ्री इनिशिएटिव. बस उन्हें अनलॉक करने की देरी है यूजिंग द कोड अंकित ESE. ठीक है. अब देखो यार ये मेरी स्पेशल क्लासेस का लिंक है bit.ly/अंकित ESE. यहां पे अगर आप जाओगे तो अपकमिंग में मेरी आगे आने वाली स्पेशल क्लासेस आप पाओगे और जो क्लासेस बेटा ऑलरेडी हो चुकी हैं दे ऑल्सो आर अवेलेबल इन डिफरेंट फोल्डर्स लाइक गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेट के प्रैक्टिस क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन. ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी बेटा डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर. और आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस, जहां मिलेंगी लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. और ना सिर्फ इतना, आपको मिलेगा बेटा डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, डाउट क्लियरिंग. सबसे बड़ी बात बेटा आस्क का डाउट फीचर, जहां पे आप कभी भी कहीं से भी अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो अपने फोन के थ्रू और मिलेगा उसका बेहतरीन तरीके से वीडियो सोल्यूशन. तो बेटा हम सिर्फ सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते, हम डाउट को जड़ से उखाड़ देते हैं, हम डाउट को निपटा देते हैं. दैट इज व्हाट यू गेट व्हेन यू बिकम अ मेंबर ऑफ अनअकैडमी प्लस. यहां पे होगी बेटा गेट, ESE और PSU सबकी तैयारी. और यहां पे आपको अगर आप आइकॉनिक के लिए जाते हो तो ये सबके साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा. टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन. मिलेगा टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और बेटा एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलेगी दैट विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज. ठीक है. तो यहां पे आपको बस कोड लगा देना है अंकित ESE कोड लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला, क्योंकि यहां से आपको ना सिर्फ मिलेगा डिस्काउंट बल्कि आप आ जाओगे मेरी पर्सनल गाइडेंस में. और बेटा आपके लिए खुशखबरी, जो लोग भी ESE की तैयारी कर रहे हैं, ESE नॉन टेक का प्रीलिम्स के लिए बैच स्टार्ट हो गया विद इंजीनियरिंग सेफ्टी. आज ही से शुरू हुआ है. अभी भी ज्वाइन करोगे तो यू कैन कैच अप बेटा. अर्ली स्टार्ट इज मच बेटर देन स्टार्टिंग लेट. ठीक है. और यहां पे इलेक्ट्रिकल के लिए नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है. सिद्धार्थ सर ने स्टार्ट कर दिया सिग्नल सिस्टम. EC रैंक 1 है सर बेटा. बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है आप लोगों का. और मेरा आ रहा है पावर सिस्टम विद अ लॉट ऑफ पावर, जहां पे मिलेंगे, ठीक है, जहां पे मिलेंगे आपको 1000 से ज्यादा क्वेश्चन. इसके अलावा आपको बेटा यहां पे मिलेगी ताबड़तोड़ तरीके से डाउट सॉल्विंग. और ना सिर्फ इतना, डेली क्लास के अंदर आप मुझसे वर्बली बात कर सकते हो, चीजें डिस्कस कर सकते हो. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अनअकैडमी प्लस. तो बेटा यहां पे आप सिर्फ चैट कर सकते हो. हर चैट का मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन प्लस पे हर मैसेज का जवाब दिया जाएगा और ऑफलाइन क्लासरूम वाली फीलिंग आएगी बिकॉज वी कैन टॉक 1 to 1. और इस संडे आ रहा है आपके लिए बेटा मेगा कॉम्बैट, जहां आप अगर कॉम्बैट में अपीयर करते हो तो ना सिर्फ आप जीत सकते हो स्कॉलरशिप बल्कि आप जीत सकते हो प्राइजेस लाइक iPad, Fitbit, JBL स्पीकर, JBL हेडफोन एंड Amazon गिफ्ट वाउचर. और इस सैटरडे होगा बार का मॉक टेस्ट, देना ना भूले क्योंकि यहां से आपको अपनी तैयारी का पूरा अंदाजा लगेगा. 120 मिनट 100 क्वेश्चन. तो इसमें एनरोल कर लीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE. चलो
प्रॉब्लम्स ऑन बूस्ट एंड बक बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं। मनीष शंकर कह रहे हैं सर पावर सिस्टम का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कीजिए। बेटा पागल वागल हो गए हो क्या? मशीन में बच्चे आए नहीं, वो तो मशीन का मेरा एक सपना था कि मुझे अपनी प्लेलिस्ट पूरी करनी है। ठीक है, अधूरी रह गई थी तो मैंने उसके क्वेश्चन करा दिए। अब एक ही गलती अगर आदमी दोहराए तो उसे गलती थोड़ी गुनाह कहते हैं, है ना। एक ही गलती बार बार नहीं करनी चाहिए लाइफ में। अपनी मिस्टेक से इंसान को हमेशा सीखना चाहिए। सीखना क्या चाहिए कि भाई जब अगर एक सीरीज में बच्चा ना आए तो उस तरह की और सीरीज ना निकाली जाए। दैट इज़ द लर्निंग जो कि मेरे हर टीचर को, मेरी पूरी टीम मेंबर को सीखनी चाहिए। अब आप ही लोग ये लर्निंग्स देते हो यार। नहीं बेटा संदीप सॉरी, बट यूट्यूब पे डाउट सॉल्विंग फीचर तो पॉसिबल नहीं है बेटा। चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। A step up chopper has output voltage of 2 to 4 times the input voltage. Step up chopper का मतलब boost converter for a chopping frequency of 2000 hertz. Determine the range of off period for gate signal. आपको ये बताना है टी ऑफ कितना होगा अगर फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज है, और ना सिर्फ इतना आपको दिया है V नॉट इज 2 to 4 टाइम्स द इनपुट वोल्टेज। चलो भाई शुरू हो जाओ। इजी क्वेश्चन है, वार्म अप कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं तो जल्दी से बना दो। इजी में भी अगर टाइम लगाओगे तो फिर डिफिकल्ट में क्या कर पाओगे। चलो कम ऑन, फटाफट आंसर दो यार। ऐसे क्वेश्चन को तो चबा के फेंक दिया करो एकदम मस्त तरीके से। देखो स्टेप अप चॉपर का मतलब बूस्ट कन्वर्टर। अब पहले बोला है बेटा V नॉट इज 2Vs, जिसका मतलब 1 माइनस डी इज 0.5। अब जो टी ऑफ है दैट इज सिंपली 1 माइनस डी इंटू टी। टाइम पीरियड इज 1 बाय फ्रीक्वेंसी 0.5 बाय 2000 0.25 मिली सेकेंड। अब अगर V नॉट 4Vs है, इसका मतलब 1 माइनस डी इज 0.25, तो टी ऑफ जो कि है 1 माइनस डी इंटू टी, ये होगा 0.125 मिली सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा भाई 0.125 से 0.25 मिली सेकेंड, दैट विल बी आवर ऑफ पीरियड। ठीक है मयंक बेटा, आपने मेरे हिसाब से ऑन पीरियड निकाल दिया है dt, हमसे पूछा गया था टी ऑफ। चलो अगला क्वेश्चन भाई। A step-up chopper has an input voltage of 220, output of 660, conducting time of the switch is 100. Compute the pulse width of output voltage. In case if the pulse width is halved for constant frequency operation, find average value of new output voltage. नहीं बेटा सिगरेट मेरे भाई ठीक है, पहली बात तो भाई सिगरेट आपकी जान के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है, इसीलिए जितना दूर रखा जाए उतना बेहतर है। हाँ भाई हेलो अल्पेश, काहे हमारे सेशन को प्रदूषित कर रहे हो भाई? सिगरेट है भाई, काहे प्रदूषित कर रहे हो सेशन को? चलो भाई फटाफट से सॉल्व कर दो। मैंने आपको बताया भी था बेटा स्टेप अप चॉपर में पल्स विड्थ का मतलब क्या होता है भाई? स्टेप अप चॉपर में पल्स विड्थ का मतलब क्या होता है? जल्दी से चैट में लिख के बताएं पल्स विड्थ का मीनिंग क्या है स्टेप अप में। बेटा नाम इतना खतरनाक तुम रख लेते हो हैं भाई, क्या मिल जाता है ये सब नाम रख के? मतलब माँ बाप ने जो नाम रखा है वो इतना खराब लगता है क्या भाई?
अब देखो यार, वी नॉट होता है वी एस ओवर 1 - d 660 d is 2/3। अब बेटा क्या होता है ना, यहां पे आपको dt दे रखा है कितना, 100 माइक्रोसेकेंड, यानी 2t/3 इज 100, जिसका मतलब t इज, अब पल्स विड्थ की ये बात कर रहा है, पल्स विड्थ का मतलब क्या हुआ, दैट इज टी ऑफ। स्टेप अप चॉपर में जो पल्स विड्थ होती है ना, वो ऑफ टाइम होता है, क्योंकि ऑफ टाइम में ही सप्लाई से एनर्जी लोड में जाती है। ऑफ टाइम पे ही जब डायोड ऑन होता है ना, तभी आपका सोर्स कनेक्ट होता है लोड से, इसीलिए यहां पल्स विड्थ का मतलब है टी ऑफ। तो टी ऑफ होगा 1 - dt, ठीक है, 1 - dt यानी t/3 50 माइक्रोसेकेंड। अब ये क्या बोल रहा है, अगले पार्ट में कह रहा है पल्स विड्थ को कर दिया मैंने हाफ। अगर मेरे बच्चे मैंने पल्स विड्थ को हाफ कर डाला तो टी ऑफ कितना हो गया, 25 माइक्रोसेकेंड, और आपका टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया, 150 माइक्रोसेकेंड, जिसका मतलब टी ऑन कितना हो गया, 125 माइक्रोसेकेंड, जिसका कि मतलब ड्यूटी साइकिल हो गई 5/6, 5/6। अब यहां पे क्या पूछा है, वी नॉट एवरेज 220 ओवर 1 - 5/6 1320 वोल्ट, खत्म है ना, 1320 वोल्ट। बात क्लियर हो गई भाई। देन फॉर रिमेनिंग कन्वर्ट्स, अरे भाई शुरू की साइकिल में dt टाइम में सप्लाई से एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होगी, और ऑफ टाइम में सप्लाई और इंडक्टर की एनर्जी लोड में जाएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें बेटा, आ स्टेप डाउन अप चॉपर यानी कि बक बूस्ट कन्वर्टर हैज अ इनपुट वोल्टेज ऑफ 220 एंड आउटपुट ऑफ 660। If the conduction time of thyristor chopper is 120 microsecond, compute the pulse width of output voltage। ये जो है ना, ये टी ऑफ होता है, क्यों, क्योंकि ऑफ टाइम में ही अगेन बेटा लोड को एनर्जी जो मिलती है दैट इज ड्यूरिंग टी ऑफ, ठीक है। इन केस पल्स विड्थ ऑफ लोड वोल्टेज इज इंक्रीज टू 3 times फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ न्यू आउटपुट वोल्टेज। करो करो भाई। अरे भाई बूस्ट कन्वर्टर और बक बूस्ट के अंदर पल्स विड्थ टी ऑफ होता है, बक कन्वर्टर के अंदर टी ऑन होता है। विनय कंसेप्ट समझो ना बेटा पल्स विड्थ का, जिस दौरान आपके लोड को एनर्जी मिले या लोड को वोल्टेज मिले, दैट ड्यूरेशन इज बेसिकली योर पल्स विड्थ, दैट ड्यूरेशन इज योर पल्स विड्थ। बात समझ में आ रही है। तो अगर बक कन्वर्टर की बात करें, जब स्विच ऑन होता है तब एनर्जी सोर्स से लोड में जाती है, इसलिए पल्स विड्थ होती है टी ऑन। बूस्ट और बक बूस्ट के अंदर जब मेरा स्विच बंद होता है तब एनर्जी सोर्स से लोड जाती है, इसलिए पल्स विड्थ होती है टी ऑफ। क्या आ रहा है भाई 40। चलो देखें, फर्स्ट पार्ट का देख लेते हैं यार। वी नॉट होगा d/1 - d vs 660 d is 0.75। अब यहां पे पल्स विड्थ जब निकालोगे, पहले देखो इसने ऑन टाइम दिया है ना, टी ऑन इक्वल टू डी टी
इज 0.75 सॉरी 120 माइक्रोसेकेंड। तो टी कितना हो गया भाई? 160 माइक्रोसेकेंड। टी ऑफ इज 40 माइक्रोसेकेंड। अब बी पार्ट में कह रहा है पल्स विड्थ बिकम्स 3 टाइम्स, तो पहले से 3 गुना होने का मतलब 120 माइक्रोसेकेंड। लेकिन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब टाइम पीरियड अभी भी रहा 160 माइक्रोसेकेंड, जिसका मतलब कि टी ऑन हो गया 40, जिसका मतलब कि ड्यूटी साइकिल टी ऑन बाय टी हो गई 0.25। कितनी हो गई? 0.25। ठीक है, तो यहां पे V नॉट कितना आ जाएगा? 1 माइनस डी 0.75, 220/3। 73.33 वोल्ट। बहुत ही बढ़िया, ज़्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो अब मेरे हिसाब से पल्स विड्थ का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन का मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई। A DC to DC converter is operated at a duty cycle of 0.4. Load resistance is 150 ohm. Inductor has a internal resistance of 1 ohm. Determine the voltage gain in steady state for buck converter, boost converter, buck boost converter. करो भाई। देखो बक कन्वर्टर के लिए तो हमने नहीं निकाला था इंटरनल रेजिस्टेंस वाला। 46 47 प्राइवेट किए हुए हैं। सर प्लीज सॉल्व 1 और 2 जस्ट हाउ यू सॉल्व इन एग्जाम। बेटा एग्जाम में अगर मैं सॉल्व करता तो ये प्रॉब्लम बिना लिख के कर रहा होता वर्बली, उससे तुम लोगों का क्या फायदा होगा बताओ। एज अ टीचर अगर मुझे तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखानी है तो आई हैव टू शो ईच एंड एवरी स्टेप। मैं कैसे स्किप कर सकता हूं बताओ? समझ रहे हो मेरी बात को? मैं तो अभी स्किप कर दूंगा स्टेप, मेरा क्या जाएगा, मतलब तुम लोगों के ऊपर से चला जाएगा वो स्टेप सारा। मैं तो क्या करूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा, माइंड के अंदर वैल्यू पुट करूंगा, आंसर बता दूंगा, ये आएगा भाई, खत्म। आगे अब तुम लोग जानो। क्वेश्चन का ऐसा थोड़ी है कि मैं तुमसे कोई मेथड छुपा के रखा हूं जो कि मैं फर्स्ट रैंक लाने के लिए यूज़ कर रहा था और तुमको नहीं बता रहा हूं। अरे भाई तुमको कैलकुलेशन स्पीड अप करनी पड़ेगी, लंबे से लंबा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। मैं इसीलिए तो कम से कम रटाने की कोशिश करता हूं तुम्हें। कम से कम रटने से क्या होता है कि तुम एग्जाम के अंदर ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर पाते हो। बट हाँ, कुछ चीज़ें हमें लंबे तरीके से ले जानी पड़ती है, डिराइव करना पड़ता है, बट उसको फास्ट करने का तरीका यही है कि आपकी कैलकुलेशन तेज़ हो। अगर कैलकुलेशन तेज़ है तो एग्जाम में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बट अगर कैलकुलेशन स्लो है तो बेटा कोई शॉर्टकट काम नहीं आता, ध्यान रख लेना। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एग्जाम के लिए अगर शॉर्टकट लेके जाओगे, ऐसे कर लूँ फास्ट वैसे कर लूँ, अभी हो जाएंगे क्योंकि फ्रेश है। एग्जाम में जब 12-15 सब्जेक्ट कैरी करोगे ना तब ये सब नहीं हो पाता, तब वहाँ पे हवा निकल जाती है। चलो देखें, देखो मैंने बक कन्वर्टर के लिए डिराइव नहीं कराया था तो अब कर लेते हैं। ऐसी कौन सी देरी हो गई है ना? एक तो तुम लोगों की ना डिमांड अजीब अजीब सी आती रहती है, एक तो डिमांड ख़त्म तो होती नहीं। अब इस चैनल पे 7,000 वीडियो आ गई तब भी बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा ही ये और हो जाए, है भाई। किसी को यूपीपीएससी का बैच चाहिए, किसी को पावर सिस्टम की क्वेश्चन सीरीज चाहिए, ठीक है, किसी को कुछ और चाहिए, कहाँ तक, और आना भी नहीं है ना। मनीष बेटा कोई और वीडियो होगा उसमें कुछ गड़बड़ होगी इसलिए हो गया होगा, प्राइवेट कंटेंट वाले वीडियो प्राइवेट नहीं होते हैं, मैंने बताया तो है। अब आ जाओ,
हाँ भाई, अब यहाँ पे क्या होगा, वी एस है, स्विच है, एल सी है, एल के साथ एक रेजिस्टेंस और है स्मॉल आर। अब हम क्या कहते हैं, अगर वोल्ट सेकंड बैलेंस लगाएं, अब देखो मैं क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करता, तो मैं फिर भी थोड़े से स्टेप एक्स्ट्रा लिख के दिखा रहा हूँ। केवीएल ऐसे लिखता मैं, लोड और इंडक्टर सीरीज में है तो इंडक्टर का एवरेज करंट आई नॉट के बराबर होता, विच इज वी नॉट बाई आर। ठीक है, अब हम क्या करते, वी एस माइनस वी नॉट माइनस आई एल आर। देखो ये वाला स्टेप सारा का सारा मैं माइंड में कर लेता। ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर आप इमेजिन कर सकते हो कोई इक्वेशन तो आपको लिखने की जरूरत थोड़ी ना है। डी वी एस वी नॉट प्लस आई एल आर। आई एल की जगह आई नॉट लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ भाई मैदान में, फर्स्ट पार्ट के लिए वी नॉट पूछा है ना, वी नॉट बाई वी एस गेन पूछा है। ड्यूटी साइकिल इज 0.4, 1 + 1/150 कितना आएगा, .39735। ठीक है, अब इसके बाद बूस्ट कन्वर्टर में, इसका तो मैंने डिराइव कराया था, याद आया? वन बाय 60, 60, 36, 37, 1.6216। और तीसरा बक बूस्ट के अंदर बस ऊपर एक डी एक्स्ट्रा आ जाता है। तो पिछले आंसर में 0.4 मल्टीप्लाई कर दो, लो भाई खत्म। ठीक है, 636 कहां से निकाल दिया मनीष बेटा? मैंने रिप्लाई तो कर दिया, और कैसे रिप्लाई करूं, कान में आके बोलूं? A boost converter has a input voltage of 6, output of 15, load current is 0.5, switching frequency LC। चलो भाई शुरू हो जाओ। यहां पे बहुत सारे पार्ट आपसे पूछे गए हैं, सारे निकालने। चलो, पीक पहला निकालना है, ड्यूटी साइकिल रेशो। करो भाई, VS दिया है, V नॉट दिया है, इंडक्टर रेजिस्टेंस एंड DCM मोड। देन अरे इतना नहीं आएगा, पागल हो क्या, तुमसे PhD करानी है क्या गेट वालों ने? और आ जाएगा तो वोल्ट सेकंड बैलेंस में DT से बीटा T ले लेना भाई, है ना, DT से बीटा T ले लेना। मैंने बताया था D की जगह D बाई बीटा कर देते हैं बस, और क्या करना है। चलो भाई फटाफट, फर्स्ट पार्ट का आया आंसर, फर्स्ट पार्ट का आया भाई, ड्यूटी साइकिल
बूस्ट कन्वर्टर है, अब पीक टू पीक रिपल भाई, पीक टू पीक रिपल कैसे निकालोगे? आप एक इंटरवल चूज कर लेंगे, जैसे 0 से dt। इस दौरान इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगी सोर्स के बराबर, यानी कि L, इंडक्टर चार्ज हो रहा होगा ना, I max माइनस I min बाय dt। अब देखो यही सब स्टेप अगर आप दिमाग में करोगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मैं जैसे डायरेक्टली लिख देता इतना सोच करके कि dvs बाय FL लगाना है, और सीधा इसके अंदर वैल्यू पुट करता। ड्यूटी साइकिल इज 0.6 इंटू 6, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 20 किलोहर्ट्ज, L दिया है 250 माइक्रो हेनरी, 5, अरे वाह 0.72, ठीक है 0.72 आ गया, बहुत ही बढ़िया। अगला बोल रहा है भाई पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट। अब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए? एवरेज। तो हम जानते हैं dt से t में, बूस्ट हो या बक बूस्ट हो, dt से t में IL गोज इनटू लोड। किस में जाता है? लोड में जाता है भाई, ठीक है। अगर ये लोड में जाता है तो I नॉट विल बिकम IL 1 माइनस डी। अब ये कितना दिया है भाई? ये दिया था आपका 0.5 IL, और D कितना आया था? 0.6, 1.25, और ये डेल्टा IL बाई 2 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस का एजम्पशन सही है। बेटा ये ज़रूर चेक कर लेना, गेट के अंदर सावधानी बरतना ज़रूरी है। तो यहाँ ILP कितना हो जाएगा? IL प्लस डेल्टा IL बाई 2, 1.71, ठीक है 1.71, 61, चलो 61। हाँ भाई अगला, द रिपल इन द फिल्टर कैपेसिटर डेल्टा वी नॉट, डेल्टा वी नॉट मांग रहा है। अब डेल्टा वी नॉट कितना होगा भाई? डेल्टा वी नॉट, डेल्टा वी नॉट के लिए क्या है ना, आईसी का ग्राफ बनाना पड़ेगा। मैंने बताया था ना आपको, एक्चुअली गेट में ऐसा सवाल आएगा ना तो सर्किट जरूर देगा। अब यहां पे ना समय आ चुका है ये चेक करने का कि आई मिन जो है वो आई नॉट से बड़ा है या छोटा है। अगर मैं यहां आई मिन निकालता ना, आई एल माइनस डेल्टा आई एल बाई 2, कितना होगा ये? 1.25 माइनस 0.36, 0.89, ग्रेटर देन आई नॉट है, ठीक है। ग्रेटर देन आई नॉट है तो कोई गल नहीं है, फिर तो आराम से बनाओ, करेक्ट। मैंने बताया था ना दो केसेस पॉसिबल हैं, आई मीन लेस देन आई नॉट और ग्रेटर देन आई नॉट। इस टाइप से आएगा। अब डेल्टा क्यू आई नॉट कितना है भाई? 0.5 इंटू पॉइंट कितना है 6 बाई टी। टी कितना है भाई? 200 किलो हर्ट्ज था ना,
20 किलो हर्ट्ज। तो डेल्टा वी नॉट इज डेल्टा क्यू बाय सी। अब कैपेसिटेंस कितना है भाई? ये है 440 माइक्रोफैरेड। कितना आ रहा है? 0.3 बाय 8.8। कितना बन रहा है ये भाई? क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है। हाँ तो सही है, टाइम तो लगेगा ही भाई। टाइम नहीं लगेगा तो क्वेश्चन में गेट वाले टाइम देंगे क्यों? 0341 वोल्ट है ना, 0.0341 वोल्ट। अब समझ में आया? ये जो मैंने कंसेप्ट बताया था, आई मीन ग्रेटर देन आई नॉट, आई मीन लेस देन आई नॉट वाला, आपको ये चेक करना है और हर क्वेश्चन में चेक करना है सीसीएम है या डीसीएम है। ठीक है, तो हमने यहां पे प्रूव कर दिया सीसीएम है। अगला क्या है भाई? क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एल एंड सी। अब एल क्रिटिकल के लिए कंडीशन क्या होती है? आई एल। अब ये अभी हमने लिखा आई नॉट ओवर 1 माइनस डी। ये भी अभी हमने निकाला डी वी एस बाय एफ एल। ठीक है, डी वी एस बक बूस्ट है, क्या है? बूस्ट है। 0.6 इंटू 6 ही है ना वी एस? वी एस दिया है 6, ठीक है, इंटू 1 माइनस डी ओवर आई नॉट। आई नॉट है 0.5। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा? देखो 0.24 और ये 4 आ गया, 0.1, 0.36, 0.036, 0.072 बाय 10 की पावर 4, 7.2 माइक्रो हेनरी। यही आ रहा है भाई, 18 माइक्रो हेनरी। रिपल इन चार्ज हाउ टू गेट, विनय बताया तो था बेटा, एरिया लेना होता है। यही तो किया है मैंने, आई नॉट इंटू डी टी। ये नेगेटिव वाले रेक्टेंगल का एरिया लिया है, बताया तो था लेक्चर के अंदर। चेक करना अपना, सही नहीं आ रहा क्या? अच्छा, एक 0.5 भी था क्या नीचे? 0.1, 0.36 कर तो लिया सारा कुछ काउंट। यही आना चाहिए है ना। अब क्रिटिकल कैपेसिटेंस वी नॉट इक्वल टू डेल्टा वी नॉट बाय 2। अब वी नॉट तो है आपका कितना? 15। डेल्टा वी नॉट डी आई नॉट पॉइंट 6 इंटू 0.5, आई नॉट 0.5 है, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 15, 4 5 60, 0.01, 0.005, 5 इंटू 10 टू द पावर -3। ये आ गया। ठीक है, बार्क में भी आएंगे। हाँ बेटा, जो कैलकुलेशन कम वाले हैं वो तो आ सकते हैं। अब आएंगे या नहीं आएंगे वो तो मेरा पेपर, मैंने अभी बात कर नहीं पाया बार्क वालों से। एक बार कल कॉल लगा के देखता हूँ, पूछ लेता हूँ क्या कितना कितना वेटेज है ना, फिर एक सेशन कर लेते हैं वेटेज का। एक बार कल कॉल कर ही लेते हैं, सही ना। चल अगला बनाओ, इतने बाकी लो। चलो भाई, अब बक बूस्ट कन्वर्टर के लिए सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा है भाई। अब फटाफट करना है इसको। अब क्वेश्चन बक बूस्ट के लिए आ गया है, तो फटाफट बनाओ इसे। क्या हुआ, ये सही नहीं आ रहा है क्या? सही तो आ रहा है यार। 15 चौक 60, ये हुआ 0.01, 0.005, सही तो है।
क्या आ रहा है पहले पार्ट का भाई? 72 आ रहा है। .3/60, तो 5 इंटू 10⁻³ सही तो आ रहा है यार, 0.5 ही तो आ रहा है। एलसी कह रहे हो 7.2, 0.24, 1.44 डिवाइडेड बाय 2, 0.72। हाँ ये वाला 0.72 आ रहा है, सही कह रहे हो। तो ये बोलो ना, ये वाला सही नहीं आ रहा। 72 माइक्रो हेनरी, ठीक है चलो। अब अगला करो भाई। क्या आ रहा है? 18 आ रहा है पहले का। देखो कॉन्टिन्यूअस मान के चलो, अगर होगा तो आईएल और डेल्टा आईएल से चेक कर लेंगे बाद में। अभी तो आप कॉन्टिन्यूअस मान के चलो भाई। 18 वोल्ट, बहुत ही बढ़िया। सेकंड पूछ रहा है रिपल वोल्टेज इन द फिल्टर कैपेसिटर, बट पहले सी पार्ट कर लेते हैं, डेल्टा आईएल वाला है ना। पहले डेल्टा आईएल वाला कर लेते हैं, बी तो लास्ट में ही करेंगे क्योंकि उसके लिए आईएल के ग्राफ की जरूरत पड़ जाती है। करेक्ट। तो डेल्टा आईएल के लिए फिर से आप क्या करोगे बेटा, बूस्ट हो या बक बूस्ट हो, 0 से dt में इंडक्टर का वोल्टेज सप्लाई के बराबर ही आता है। ड्यूटी साइकिल 0.6 इंटू 12 बाय एफ एल। एल कितना? 250 माइक्रो हेनरी। ठीक है। वन 1.152, ये कंफर्म करो एक बार, यही आ रहा है। 1.152 आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब पीक वैल्यू ऑफ स्विच करंट, इसके अंदर और क्या दिया है? लोड करंट दिया है, आई नॉट दे रखा है भाई 1.5 एम्पियर। अब आप क्या जानते हो? आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, dt से t में आई एल गोज टू लोड। करेक्ट। जिस कारण से आई नॉट इज आई एल 1 माइनस डी। तो आई एल विल बी आई नॉट बाय 1 माइनस डी। डी इज वॉट? डी है 0.6, ये आया भाई, है ना, यही आ रहा है आई एल। हाँ अब आई मैक्स पीक करंट, स्विच का जो पीक है ना, स्विच इंडक्टर का ही तो करंट कैरी करता है भाई, स्विच भी तो इंडक्टर का करंट ही कैरी करता है। तो इसके अंदर आपका आई एल प्लस डेल्टा आई एल बाई 2, 4.326। करेक्ट, यही आ रहा है बेटा। रिपल इन इंडक्टर करंट dt से t भी निकाल सकते हो आशुतोष, 0 से dt भी निकाल सकते हो, कोई एक इंटरवल पकड़ना होता है। सिंपल सा तो तरीका है भाई, काहे कंफ्यूज्ड हो। अब ये आ गया भाई हमारे पास IP। एक काम करते हैं, आई मिन भी निकाल ही लेते हैं, दैट इज IL माइनस डेल्टा IL बाय 2। ठीक है। थ्री 3.174
अगेन बेटा ग्रेटर देन आई नॉट। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। जब मुझे ये मिल गया आई मीन इज ग्रेटर देन आई नॉट, तब मैं कैपेसिटर के करंट का ग्राफ बना सकता हूं इजीली। ठीक है, फिर से ये एरिया ले लो बेटा, डेल्टा क्यू इज आई नॉट इंटू डी टी एंड डेल्टा वी नॉट is delta q by c, that is d I naught by f into c। अब ड्यूटी साइकिल आपकी कितनी आई है भाई? ड्यूटी साइकिल है 0.6 और आई नॉट कितना है? आई नॉट है आपका 1.5। 0.6 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है? 25 किलोहर्ट्ज बेटा। सी कैपेसिटेंस कितना है? 220 माइक्रोफैरेड। 0.16363, यही आ रहा है। फिर भी मैंने dt से t वाला इंटरवल कब लिया? ये कह रहे हो? ये तो मैंने IL और I नॉट को रिलेट किया है भाई, रिपल थोड़ी निकाल रहा हूं यहां पे आशुतोष। मैंने ये बोला है dt से t में इंडक्टर लोड से कनेक्ट हो जाता है तो इंडक्टर का करंट लोड में जाता है। आप एक बार लेक्चर देखना बूस्ट और बक बूस्ट का, मैंने IL और I नॉट का रिलेशन निकालने का ये शॉर्टकट बताया था कि आप ये देखो इंडक्टर का करंट लोड में किस इंटरवल में जाता है, तो वहां से इंडक्टर करंट और लोड करंट में एक रिलेशन आ जाता है। अदरवाइज दूसरा तरीका होता है एम्पियर सेकेंड बैलेंस लगाने का। मैंने बताया तो था IL का एवरेज निकालने के दो तरीके हैं, या तो एम्पियर सेकेंड बैलेंस या फिर ये डायरेक्टली लोड और इंडक्टर के करंट को कनेक्ट कर दिया जाए। अब लास्ट है भाई क्रिटिकल वैल्यू ऑफ L एंड C। आशुतोष मेरे भाई तुम क्लासेस में ध्यान नहीं दे रहे हो, और तुम तो बोल रहे थे कि बेसिक क्लियर है, बस एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने हैं सर अब तो तगड़े तगड़े वाले हैं भाई। ऐसा काहे? अब ये तो हम निकाल चुके आई नॉट बाय 1 माइनस डी, डेल्टा IL भी निकाल दिया, डी वी एस बाय 2FLC। डी है 0.6 इंटू 1 माइनस डी 0.4। वी एस कितना है भाई? वी एस है 12, है ना, बाय 2 इंटू 25,000 इंटू 1.5। आई नॉट 1.5 है ना, 0.24 इंटू 12 बाय 50,000, 38.4 माइक्रो हेनरी। ठीक है, क्रिटिकल कैपेसिटेंस के लिए वी नॉट इक्वल टू डेल्टा वी नॉट बाय 2। वी नॉट तो आपका आ रहा है 18, डेल्टा वी नॉट आ रहा है डी आई नॉट बाय एफ सी। ड्यूटी साइकिल है 0.6, आई नॉट है 1.5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 25,000 डिवाइडेड बाय 18, ये आ रहा है 1 माइक्रो फैरेड। यही आ रहा है भाई। लर्न इंजीनियरिंग की वीडियो इंटरव्यू में क्यों आएंगी भाई? उसके लिए करा तो रहा हूं इंटरव्यू सीरीज। अच्छा, गुड इवनिंग सर, अदर सब्जेक्ट भी आप पढ़ाएं, दूसरे टीचर से मजा नहीं आता
बेटा अदर बच्चों को भी मुझसे पढ़वाओ, सिर्फ तुम लोगों में मज़ा नहीं आता। ज़्यादा अटेंडेंस होगी मुझे भी मज़ा आएगा, मेरा भी मन करेगा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का। तुम्हें पता है मैं एक्स्ट्रा एफर्ट जो भी डालता हूँ बेटा, जैसे देखो लास्ट मंथ मेरा कमिटमेंट 100 आवर्स का था, आई डिड 215, 115 घंटे एक्स्ट्रा किए। इस महीने भी आराम से 200 घंटे हो जाएंगे। तो मैं 100 के कमिटमेंट में 200 का एफर्ट क्यों डाल रहा हूँ, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। अब उसमें अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो फिर तो मैं बेवकूफ़ हूँ, फिर तो ऐसा है कि अंधेरे में तीर चलाने बराबर है। सोचने वाली बात है। घर पे बेटा, घर पे तैयारी करो, एनटीपीसी की बाहर मत निकलना। आजकल कोविड बड़ा खतरनाक है, ठीक है, तो कोविड की 3rd वेव का बड़ा खतरा है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर से तैयारी करो, ठीक है विनय। चलो अगला सवाल देखो यार। इन द चॉपर सर्किट shown in the figure, the duty ratio of the switch is 0.4. If inductor and capacitor are sufficiently large to ensure continuous and ripple free current and voltage, charging current of the battery. Easy है ये तो, ये मेरे ख्याल से हो चुका ना, ये 1 एम्पियर आया तो था। हाँ ये वाला हो चुका 1 एम्पियर, ठीक है, 8 वोल्ट आता है ना। चलो अगला देखो। इन अ बक बूस्ट कन्वर्टर ऑपरेटिंग एट 20 किलोहर्ट्ज, एल दे रखा है, सी इज सफिशिएंटली लार्ज, वी नॉट दे रखा है, आउटपुट को रेगुलेट करना है, अच्छा सप्लाई दे रखी है 10 वोल्ट पे और लोड है 10 वॉट का, ड्यूटी साइकिल पूछ रहा है, करो। इन फुल टेस्ट अनेबल टू क्रॉस 50 मार्क्स, व्हाट शुड आई डू, विच बैच शुड आई ज्वाइन। बेटा इस पे मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, टेस्ट सीरीज के मार्क्स को कैसे इंप्रूव किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो सभी के माइंड में होगा। डोंट वरी, कुछ समय बाद स्मार्ट इंजीनियर वाली सीरीज़ के अंदर इसका भी वीडियो आएगा, ठीक है, प्लान्ड है, मे बी शायद नेक्स्ट वीक में आने वाला है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे सबके कॉमन क्वेश्चन रहते हैं ना, इसीलिए मैं वो पूरी सीरीज़ चला रहा हूँ, क्योंकि ये सब तुम्हारे माइंड में डाउट आता ही आता है। बताओ भाई। क्या आ रहा है 0.4, देखें, देखो यार, वी नॉट दिया है 10, वीडीसी दिया है 15, बक बूस्ट कन्वर्टर है, तो 10 इक्वल टू 15 डी बाय 1 माइनस डी, 10 माइनस 10 डी, ड्यूटी साइकिल आई 0.4। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं यार, आई नॉट दे रखा है, आई नॉट आएगा पावर बाय वी नॉट 1 एम्पियर, ठीक है। अभी हम पिछले कई क्वेश्चन से देखते आ रहे हैं, आई एल इज आई नॉट ओवर 1 माइनस डी, 0.6 यानी कि 3/5, 5/3। और एक बार डेल्टा आई एल और मैं निकाल लेता हूं, 0 से डी टी, इंडक्टर का वोल्टेज Vs है, तो L इंटू डेल्टा आई एल बाय डी टी इज Vs, ठीक है। तो डेल्टा आई एल कितना हो गया, ड्यूटी साइकिल 0.4 इंटू Vs दैट इज 15 बाय F, F इज वॉट 20 किलो हर्ट्ज, L 5 इंटू 10 टू द पावर -5, 6। अब बेटा देखो यहाँ पे आई एल इज लेस देन डेल्टा आई एल बाई 2, इसीलिए जो कोई 0.4 देगा उसका आंसर हो गया गलत। ये डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन का सवाल है ना, डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन का सवाल है, तो जिस किसी ने 0.4 दिया आंसर तो गलत हो गया, समझ रहे हो। और सर आपको कैसे पता चला, चेक करना है, अरे भाई इसने लोड की पावर क्यों दे रखी है, सोचने वाली बात है, क्या जरूरत है सवाल में उसकी, नहीं है। अगर डेटा कभी भी एक्स्ट्रा दिखता है तो कुछ तो झोल है क्वेश्चन में। अब हम क्या कहते हैं, देखो 10 इक्वल टू डी बाय बीटा Vs
तो यहां से ना मेरे पास d बाय बीटा आ गया। कितना आ जाएगा यहां से 0.4, ये आ गया जी। अब d बाय बीटा मिल गया, यहां पे d भी अननोन है, अभी बीटा भी अननोन है। मुझे I नॉट जरूर पता है, दैट इज पावर बाय V नॉट विच इज 1 एम्पियर। I नॉट हमें पता है। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं ना बेटा, मैंने आपको बताया है ना, आपको क्या करना रहता है कि IL का ग्राफ तो आपको ड्रॉ करना ही चाहिए। IL का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है ना, T, ये बना भाई 6 वोल्ट नहीं 6 एम्पियर। कहाँ पे, अच्छा सॉरी। अब देखो यार, 0 से dt में इंडक्टर का वोल्टेज VL जो है ना, दैट इज क्या है, VS, यानी कि कितना वोल्ट, ये है 15 वोल्ट। तो L IP माइनस 0 बाई dt इस 15। तो जो डेल्टा IL आया था ना, वही IP आ जाएगा 6 एम्पियर। अब इस 6 एम्पियर का ना बेटा इतना पोर्शन लोड में जाता है, dt से बीटा t वाला इतना पोर्शन लोड में जाता है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे ना, I नॉट इज हाफ IP बीटा माइनस d t बाई t। अब I नॉट तो आपको पता है 1 है, 6/2 बीटा माइनस d, तो बीटा माइनस d इज 1/3, ये हो गया। अब बीटा को आप क्या लिख सकते हो, बीटा इज 2.5d, तो यहां लिखो जरा 2.5d माइनस d इज 1/3। तो ड्यूटी साइकिल 1.5 है ना, 1.5 बाई 1/4.5 अप्रोक्सीमेटली 0.2 के आसपास। तो आंसर विल बी बी। ठीक है, समझ में आया ये कैसे हमने किया। हमने पता लगा लिया भाई डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन है, उसके बाद दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो V नॉट का फॉर्मूला और एक IL का ग्राफ। तो हमने जुगाड़ से कर लिया आंसर। चलो एक सेकंड, लेकिन हाँ ये गलत हो गया यार, यहाँ IP 6 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो ड्यूटी साइकिल मानी हुई है। मैंने डायरेक्टली कर दिया D इंटू 15 बाय F। F कितना है आपका 2 इंटू 10 की पावर 4, तो ये तो 1 आ रहा है नीचे, तो ये 15D है। ये देखो अच्छी बात पकड़ आ गई ना। तो बीटा माइनस D इज 2/15D, ठीक है। तो यहाँ पे 2/15D 1.5 22.5 D स्क्वायर इज 2, तो D कितना आएगा, .3 आ रहा है। ये देख रहे हो कितना खतरनाक आंसर आ गया, ऑप्शन भी दे रखा है ऐसा। सही है,
समझ में आया क्या हुआ था गड़बड़? मैंने डायरेक्टली ना ये वैल्यू यहां से उठा ली थी, लेकिन यहां मैं ड्यूटी साइकिल डाल चुका था ना 0.4, तो वो चीज गलत हो गई थी, वरना वहां पे हमें ड्यूटी साइकिल डी ही रखनी चाहिए क्योंकि वो अननोन है। चलो अगला देखो भाई, एन आइडियल स्विच इज स्विच्ड ऑन एंड ऑफ विद अ स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 किलोहर्ट्ज। Switching time is 100 microsecond. It is operated at boundary of continuous and discontinuous conduction. What is the on time of the switch? आपको ना बेटा ऑन टाइम बताना है स्विच का, बाउंड्री पे आप चल रहे हो ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। फटाफट से करो, बाउंड्री पे जो है ना कॉन्टिन्यूअस वाला फॉर्मूला लग जाता है, वहां आपको डिसकॉन्टिन्यूअस की जरूरत नहीं पड़ती। इवन एट द बाउंड्री यू कैन अप्लाई कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। तो क्या करोगे, पहले कन्वर्टर पहचानो भाई, ये क्या है, इंडक्टर बीच में है तो दिस इज योर बक बूस्ट, करेक्ट है, ये बक बूस्ट कन्वर्टर है भाई। यहां पे अगर 500 आता है तो दैट इज 100 इंटू डी बाय 1 माइनस डी, तो ड्यूटी साइकिल आ गई 5/6। ऑन टाइम पूछ रहा है, डी इंटू टी, टाइम पीरियड कितना है भाई 100 माइक्रो सेकेंड। (83.33 माइक्रो सेकेंड। अब पीक करंट मांग रहा है, पीक करंट मांग रहा है भाई, करो जल्दी से कि कितना पीक करंट होगा इंडक्टर का। बाउंड्री वाला ग्राफ याद है ना भाई, बाउंड्री पे ग्राफ कैसा बनता है, सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। बाउंड्री पे कैसा ग्राफ बनाते हैं, ये आईपी मांग रहा है, करो भाई, आईपी कितना आएगा, फटाफट बना दो इसको। और आज रात को बेटा 8:30 बजे हम लोग एएमए सेशन करने वाले हैं स्पेशल क्लास में, तो जो भी दिक्कतें आप फेस कर रहे हो ना तैयारी को लेकर के, वो सब आप लेके आ सकते हो, ठीक है। अब देखो ड्यूटी साइकिल तो हम निकाल चुके हैं ना 5/6, तो हम कहते हैं 0 से dt में, मजा आ रहा है भाई, आज के क्वेश्चंस में एक्सपोजर मिल रहा है बढ़िया तरीके से, बोलो। F कितना है, F तो नहीं है, T दे रखा है 10⁻⁻⁴, और L कितना दे रखा है भाई 100 माइक्रो हेनरी। लो वही आ गया आंसर। ESE सिलेबस ऑफ EC इन लक्ष्य बैच, कौन सा ESE का सिलेबस, एडवांस कम्युनिकेशन वगैरह कह रहे हो क्या? एडवांस कम्युनिकेशन लास्ट ईयर का पढ़ा तो है, वो देख लो। चलो भाई फटाफट बनाओ इसको, वही बात है, रिक्वेस्ट आनी डिमांड आनी खत्म नहीं होगी, बट बच्चे आने जरूर खत्म हो जाएंगे। बस समझ नहीं आता, कभी भी तुम लोगों को ऐसा फील नहीं होता कि यार बच्चे तो आते नहीं, और हम लोग कहते रहते हैं सर ये करा दो, सर वो करा दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। कभी तो अंदर से लगता हो यार चल क्या रहा है। माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, शंकर सर से पढ़ना है, प्लस पे आ जाओ, पढ़ाया सर ने, शंकर सर से ही पढ़ लोगे, आ जाओ जल्दी से। अभी तो ESE प्रीलिम्स का बैच भी स्टार्ट हुआ है नया नॉन टेक का, और इससे बढ़िया क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और देखो यार इंजीनियरिंग सर्विसेज के कोर्सेज में बच्चे बहुत कम आते हैं, तो उसका सिलेबस कंप्लीशन कमिट नहीं करूँगा,
कि इंजीनियरिंग सर्विसेज की पूरी तैयारी यूट्यूब पे कराई जाएगी, ये तो मैं कमिट नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे आते नहीं हैं। टीचर सब्जेक्ट एक बार चालू करके बंद जाता है। क्योंकि देखो, अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात भी करें ना, वो कम से कम 40-45 घंटे लगेंगे। ठीक है, 40-45 घंटे लगाने के लिए कम से कम 1 महीना लगेगा। अब 1 महीना अगर लगेगा तो भाई 1 महीने के लिए तो तुम लोग आओगे नहीं। नहीं बेटा चंदन, एक बार ध्यान से देखो, मैंने कहाँ 0.4 से कैलकुलेट किया आईपी, जरा देखो। मैंने डी की टर्म्स में ही तो निकाला है 15D। कहाँ लिखा है 0.4? बताओ, 15D तो लिखा है। वादे वादे और सिर्फ वादे, सर करवा दीजिए, पक्का आएंगे। बेटा ये समझ रहे हो, ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है ये गेट में 8 नंबर का है और ईएससी के अंदर तकरीबन 20 नंबर का सब्जेक्ट है। इसमें तो बच्चे आ नहीं रहे। तुम कह रहे हो माइक्रो प्रोसेसर में आएंगे, जो गेट में आता नहीं, ईएससी में भी कम वेटेज का आता है। फिर तुम बोल रहे हो ईडीसी जाहिद सर का नहीं हुआ, उसमें आ जाते। अरे एनालॉग तो जाहिद सर का हुआ, तब काहे 20-20 बच्चे बैठे थे, तब काहे 4-4 5-5 बच्चे बैठे थे। तब तुम दिखाते अपनी स्ट्रेंथ की, सर हम तो 100 बच्चे भी आ सकते हैं, बस आप हमें ना सब्जेक्ट्स देते रहो। अब बेटा अब तो मुझे 1.5 साल हो गया ना यूट्यूब पे पढ़ाते हुए रेगुलरली, तो अब मैं पैटर्न समझता हूँ। पैटर्न एक ही रहता है, चाहे किसी भी कैटेगरी में पढ़ाओ, नीट, आईआईटी, गेट, फ्री में बच्चा कभी सीरियस लेता नहीं किसी इनिशिएटिव को। चलो आ जाओ। इन द चॉपर सर्किट स्विच एस is switched at 10 kilohertz. It is operated in steady state. Inductor current is at boundary of continuous and discontinuous conduction. अब IGBT का ड्रॉप दिया है बेटा 0.5, अप्रोक्सीमेट कंडक्शन लॉस पूछा है। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला है, बाउंड्री है। ठीक है, ठीक, बाउंड्री अगर है तो यहां पे 400 4 - 4D ड्यूटी साइकिल 0.8 आ गई। ठीक है, अब यहां पे बेटा अगर मैं बात करूं आईएल एवरेज की, तो यहां पे ना बाउंड्री पे पहले निकाल लेते हैं, बट 99.5 करके करना पड़ेगा ना। यहां पे मुझे 99.5 लेना चाहिए क्या? बहुत लंबा पड़ जाएगा यार उससे तो, कि यहाँ पे जो सप्लाई है वो जब ऑन होगी तो 99.5 वोल्ट आएगी इंडक्टर के अक्रॉस। यहाँ अगर बेटा 99.5 यूज करें, एग्जैक्ट एनालिसिस करें, तब कितनी आ रही है ड्यूटी साइकिल? 0.8008 आ रही है। तो यहां पे इंडक्टर का वोल्टेज होगा बेटा 99.5 और इस दौरान करंट जाएगा 0 से पीक। अब जैसे 0.8008 बाय FL, फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 की पावर 4, L है 10 की पावर -4, 79.679 कह दो। अब बेटा ये पीक करंट आ गया। अब अगर आपको कंडक्शन लॉस निकालना है और आपको एक वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है, तो उसमें एवरेज करंट मल्टीप्लाई होता है। करेक्ट बात है, एवरेज करंट मल्टीप्लाई होता है बेटा। अब ये अगर आईपी है, स्विच का करंट ऐसा होगा, आई स्विच एवरेज
ट्राइंगल का एरिया हाफ आई पी इंटू डी टी बाई टी, आई पी इंटू डी बाई टू, डी कितना है 0.8008 बाई टू, 31.9, 31.9। तो P कंडक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 16 वॉट, 0.5 दे रखा है ना ड्रॉप, तो आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी। अरे तुम क्या बात कर रहे हो भाई, PYQ चालू हुआ जब स्टूडेंट कम हुए। जाहिद सर के बीच की क्लासेस में 60+ स्टूडेंट्स थे, ठीक है, और फिर बाद की क्लासेस में जब सर एक्स्ट्रा टॉपिक वाले क्वेश्चन करा रहे थे, एक्स्ट्रा टॉपिक एंड दिस एंड दैट, तो कभी 30 बच्चे कभी 20 बच्चे, जाहिद सर ने खुद आप लोगों से कितनी बार अपील किया कि बच्चों क्लासेस कर लो, है ना। ठीक है यार, हो सकता है पावर लॉस निकालने के लिए दिया है शुभम, लेकिन हमने क्या पूरा ही एग्जैक्ट एनालिसिस कर दिया। चलो अब आ रहा है एक और क्वेश्चन भाई। अ बूस्ट कन्वर्टर हैज इनपुट वोल्टेज ऑफ 5, आउटपुट ऑफ 15, एवरेज लोड करंट 1 एम्पियर, पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट। करो जरा, ठीक है, आज क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। मुझे समझ नहीं आता तुम लोग मुझे गोली क्यों देते रहते हो, जैसे मैंने कल ही पढ़ाना स्टार्ट किया है ना। हाँ डायरेक्टली VS कर सकते हो, आंसर तब भी सही आएगा। अब बेटा मुझे पढ़ाते पढ़ाते यूट्यूब पे हो गया 1.5 साल, हर कोर्स का फ्लो देखते देखते हो गया 1.5 साल, है ना। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लो, अभी विशाल सर ने नई सीरीज स्टार्ट की मैथ्स के रिवीजन की, जिसमें बोला कि 6-7 दिन कराएंगे मैथ्स, पूरा रिवाइज कराएंगे। पहले दिन 100 बच्चे के करीब थे, 100-125 बच्चे थे। दूसरी तीसरी चौथी लेक्चर तक आते आते 30 बच्चे रह गए। तुम चलाते तो ऐसे हो भाई, अभी अभी दुनिया में आया हूँ, अभी अंडे से निकला हूँ, कुछ पता थोड़ी है दुनियादारी। सर ये करा दो वो करा दो। देखो एक सिंपल सी बात है बेटा, जो कमिट कर दिया वो पूरा होगा, गारंटी है। जो अगर आपको बोल दिया ना ये करा के देंगे तो करा के देंगे, बट काहे मजबूर करते हो कि एक्स्ट्रा बोलो, ये भी बोल दो वो भी बोल दो, ये कराओगे, और फिर जब नहीं कराएंगे तो फिर बोलोगे आपने तो बोला था आपने कराया नहीं। तो कमिटी उतना करना चाहिए हम लोगों के एंड से भी जितना हम पक्का कराएं। डाउट सेशन प्लस पर क्यों नहीं ले रहे 5 PM पे? क्योंकि बेटा अब उससे मच बेटर फैसिलिटी तुम्हारे पास आ गई है, जहां पे तुम अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन ले सकते हो। आस्क का डाउट फीचर है प्लस पे, दिन भर में 10 क्वेश्चन पूछने 10 पूछो, रात के 12:30 बजे पूछना है 12:30 बजे पूछो, रात के 3 बजे पूछना है 3 बजे पूछो। जो आपको जिस टाइम पे सूटेबल लगे आप उस टाइम पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। और जब इतनी बेहतरीन फैसिलिटी है तो आधे घंटे मेरे साथ बिता करके डाउट पूछने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जब आप मुझसे डाउट पूछते हो ना, तो मैंने पता है ट्रांसफॉर्मर का एक ही क्वेश्चन 5 दिन में 5 बार बताया 5 अलग अलग बच्चों को, तो उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। इससे बढ़िया क्या है कि अब ये जो आस्क का डाउट फीचर है इसके अंदर ना, अगर आपका क्वेश्चन पहले कोई पूछ चुका है तो आपको इमीडिएट उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, और अगर आपका क्वेश्चन नया है तो फिर उसका थोड़े टाइम बाद सोल्यूशन मिलेगा, वो लोग वीडियो क्रिएट करके आपको देंगे। अब इससे बेहतर फैसिलिटी क्या हो सकती है डाउट पूछने की, चलो देखें। अब यहां पे देखो बेटा, कंटिन्यूअस मान लेते हैं यार, 15 इक्वल टू 5/1 - d, d इज 2/3, ठीक है। अब यहां पे बेटा पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट कह रहा है। अब हम क्या जानते हैं, dt से t तक IL goes to load, IL goes to load। इस कारण से I नॉट इज IL 1 - d, ठीक है। तो IL इज I नॉट ओवर 3 एम्पियर। क्यों भाई आशुतोष, आज फील आ रही है, स्टैंडर्ड सवाल हो रहे हैं एकदम। कहा भाई बताओ। अब देखो रिपल निकालनी पड़ेगी पीक के लिए, तो भाई VL इक्वल टू VS। वैसे अब चॉपर इजी लग रहा है कि दिमाग लगाया जाए तो यहाँ चीज़ें बन सकती हैं बिना कुछ रटे। बेसिक फंडामेंटली देखो हर सवाल के अंदर यूज हो रहे हैं यार। अगर गौर करोगे तो हम कोई भी ऐसा कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे जो कि आप लोग ना लगा पाओ।
फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 किलोहर्ट्ज और एल कितना है 250 माइक्रो हेनरी। ये 2/3 आ गया। तो आई पी इज आई एल प्लस डेल्टा आई एल बाई 2। और देखो कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा बेटा, क्योंकि आई एल इज मोर देन डेल्टा आई एल बाई 2, है ना। आई एल इज मोर देन डेल्टा आई एल बाई 2। हाँ, कॉन्टिन्यूअस तो इजी है, बट डिसकॉन्टिन्यूअस भी पहचानना सीख जाओ। डिसकॉन्टिन्यूअस में थोड़ा सा लंबा जाता है, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हारी रेंज के बाहर चला जाए सवाल। अब देखो ये आ गया मजेदार क्वेश्चन भाई, डिसकॉन्टिन्यूअस दिखाई रखा है ग्राफ में ही। द सेमी कन्वर्टर स्विच, सेमी कन्वर्टर क्यों बोला? क्योंकि एक कंट्रोल्ड है एक अनकंट्रोल्ड है, इसीलिए सेमी कन्वर्टर बोला। ये मत सोचना रेक्टिफायर है। इज ऑपरेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 किलोहर्ट्ज एंड ड्यूटी रेशियो 0.5। सर्किट ऑपरेट्स इन स्टेडी स्टेट विद V1 इक्वल टू 100, V2 275। बीटा टी बताना है भाई, बीटा टी बताना है। बहुत इजी सवाल है बच्चों, बस मुझे ये देख के बता दो ये कन्वर्टर कौन सा है। बताना जरा दिमाग लगा के, कन्वर्टर कौन सा है, बोलो फटाफट भाई। डिसकॉन्टिन्यूअस से ही कॉन्फिडेंस आने वाला है चॉपर के अंदर। और देखो गेट में जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं ना चॉपर के, उतना पार्ट हम चॉपर का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कल मैं आपको एक कंसेप्ट और पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ चॉपर, ABCD ये सब चीजें, और फिर उसके बाद हम कम्यूटेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आप ये कह सकते हो कल के लेक्चर से आप ये मान के चलो चॉपर से आने वाला क्वेश्चन 90% चांस से फंस जाएगा, क्योंकि कम्यूटेशन के सवाल ना बहुत रेयर आते हैं। बेटा ये है बूस्ट कन्वर्टर। सर बूस्ट कैसे है? देखो इसने बस ना आपको थोड़ा घुमा के दे दिया। ये V1 के साथ लगा है इंडक्टर, इंडक्टर को ना बस वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर लो। देखो है ना बूस्ट कन्वर्टर, सोर्स के साथ है इंडक्टर, तो ये बूस्ट है। अब बना दो यार, अब तो बता दो बीटा टी कितना आएगा। इजी क्वेश्चन है बेटा, आपको इनपुट आउटपुट दोनों वोल्टेज मालूम है, आपको यह भी मालूम है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, चेक भी नहीं करना है। बता दो जल्दी से। चलो बंधु कितना आएगा? V2 क्या होगा? V1 ओवर 1 माइनस डी बाई बीटा। तो 275 इज 100 ओवर 1 माइनस डी कितना है 0.5 बाई बीटा। 25 4 बाई 11, तो 7 बाई 11, 7 बाई 11 आ जाएगा ना। 4 बाई 11, 1 माइनस 4 बाई 11, 7 बाई 11, बीटा इक्वल टू 0.5, 5.5 बाई 7, यानी 11 बाई 14। तो बीटा टी कितना हो जाएगा? 11 बाई 14 अपॉन फ्रीक्वेंसी। टी की जगह 1/f लिख दो ना, माइक्रो सेकेंड में बताना है भाई। 39.2857। देखो कितना इजी था, है ना, कितना इजी सा क्वेश्चन था। V0 का फॉर्मूला ही तो लगना था एक, मैंने बताया तो है डिसकॉन्टिन्यूअस में डी की जगह डी बाई बीटा लग जाता है, खत्म, है ना। अगला देखो भाई, अ बूस्ट कन्वर्टर इज शोन इन द फिगर, डीसी वोल्टेज इज 100, लोड रेजिस्टेंस इज 15। Assume that the inductor has internal resistance, maximum duty cycle मांग रहा है। चलो करो, मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल। इंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.8, लोड का रेजिस्टेंस दिया है 15।
चलो भाई फटाफट आंसर चाहिए। जिन लोगों को नहीं आता मैं वी नॉट का फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ये मैंने डेराइव कराया था। ठीक है, विशाल सर कब लेंगे मैराथन सेशन कंट्रोल के? बेटा जब ले पाएंगे ले लेंगे। सब चीज़ें अभी और अभी के अभी क्यों चाहिए? और ये तो विशाल सर ही बता सकते हैं, विशाल सर कब क्या लेंगे, है कि नहीं है? ये हुआ 1, तो देखो ड्यूटी साइकिल आ गई 1 माइनस कितना आ गया ये, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स नहीं ले रहे कंट्रोल सिस्टम का, तो ले तो लिया उन्होंने प्लस पे बेटा, और यूट्यूब पे पंकज सर ने ले लिया। अब तुम क्या चाह रहे हो? मैंने पहले भी कितनी बार बताया यूट्यूब पे आपको टीचर चूज करने की फैसिलिटी नहीं है ना। आपका कोर्स हम कवर कराएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। आपका कोर्स डिटेल में कवर कराएंगे, ये भी पक्की बात है। लेकिन यूट्यूब पे जिस टीचर से आप पढ़ना चाहोगे उस टीचर का वही सब्जेक्ट लगेगा, ये तो एक तरह से अनफेयर हो गया ना यार। ये तो डिमांड ही अनफेयर हो गया कि सर हमें यूट्यूब पे ही चाहिए और अपनी मर्जी के टीचर का ही कोर्स चाहिए। ये तो तानाशाही वाली बात हो गई। चलो लास्ट क्वेश्चन करो भाई। इन द फॉलोइंग डीसी टू डीसी कन्वर्टर इफ स्विच इज ऑपरेटेड एट 20 किलोहर्ट्ज विद ड्यूटी रेशियो ऑफ 0.5, पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम V1 टू V2। चलो ये वाला मैं कराता हूं। इस कन्वर्टर को भी अगर ध्यान से देखो ना बेटा, तो ये बूस्ट कन्वर्टर है। अब देखो यार, यहां ड्यूटी रेशियो भी दिया है और V0 भी दिया है, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। कैसे? अगर कॉन्टिन्यूअस से मैं जाऊं तो 200 आना चाहिए, लेकिन गिवन कितना है 300। ठीक है, गिवन कितना है 300, यानी कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। ठीक है, और ये थायरिस्टर नहीं है, डायोड है। डिसकॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। फॉर रिमेनिंग डेरिवेशन डी मैक्स मतलब मैं समझा नहीं। फॉर रिमेनिंग डेरिवेशन डी मैक्स, अरे भाई कभी स्पष्ट भी लिखा करो विनय। हाँ भाई, अब क्या करना है सर? अब आ गए भैया डिसकॉन्टिन्यूअस पे। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस में दो ही तो चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। क्या है? IL का ग्राफ, करेक्ट, ये तो पता होना ही चाहिए भाई। और V0 का फॉर्मूला, ये दो ही आपके पास रिसोर्स हैं बेटा घुमा फिरा के। तो 300 इज 100 ओवर 1 माइनस डी बाय बीटा, तो डी बाय बीटा हो गया 2/3। ठीक है, ये तो आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करें भाई? अब कुछ तो ग्राफ से ही करना पड़ेगा। अरे गेट में नहीं आएगा भाई, गेट में नहीं आएगा ये इंडक्टर रेजिस्टेंस वाला। अब 0 से dt में VL इक्वल टू VS। ठीक है, पता है इतनी डिमांडिंग ऑडियंस तो प्लस की भी नहीं है,
जितनी यूट्यूब की। और यूट्यूब में भी ना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वाले, इनको सब कुछ मुफ्त में चाहिए, बैठे बिठाए चाहिए, और फिर आना भी नहीं है। ऐसा क्या ही करते हो भाई, तनिक तो सोचो हमारे बारे में भी। देखो 20 किलो हर्ट्स, L 100 माइक्रो हेनरी। तो देखो यहाँ से IP तो आ ही गया यार, कितना आ गया। वैसे यहाँ से बीटा नहीं आ गया डायरेक्टली, लो भाई बीटा भी आ ही गया ना। D तो 0.5 दे ही रखा है, तो 0.75 आ गया। और यहाँ से IP भी आ गया 50 25। अब बेटा इसने पूछा क्या है, पूछा इसने ये है, ठीक है, पूछा इसने ये है कि भाई कितना एनर्जी मिलेगा 300 वोल्ट वाले सोर्स को। अब देखो 300 वोल्ट में करंट इस दौरान जाएगा, इस दौरान करंट गोज टू 300 वोल्ट, ठीक है, करंट गोज टू 300 वोल्ट। अब यहां पे क्या होगा ना बेटा, पावर आपकी होगी 300 इंटू आई, 300 इंटू आई होगी। अब यहां पे अगर आपको एनर्जी निकालनी है, अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो क्या होगा, 300 इंटू आई डी टी, कहां से कहां तक, डी टी से बीटा टी तक। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो जरा 300/2 इंटू 25, समझ में आया, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है ना तो बाहर आ गई भाई। और टाइम हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी, ये हुआ भाई 0.25 यानी 1/4, 150/4 इंटू 25/2, तो ये आ रहा है 0.046875 जूल यार। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे हुआ। तो हमने क्या बोला, लोड की तरफ जो एनर्जी जाती है वो dt से बीटा टी जाती है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये सम ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बूस्ट और बक बूस्ट कन्वर्टर पे। तो गेट एग्जाम देने से पहले भी ना इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर रिवाइज करना, आपका पूरा कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो यार, जो बच्चे प्लस पे नहीं है उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा प्लस पे आ सकते हो। यहाँ पे आपको एक सिंगल सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं बाय विच यू कैन चूज। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं बाय टॉप एजुकेटर, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स। बेटा करंट का एवरेज लोगे तो VI पावर होता है, एनर्जी थोड़ी होता है। उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, एनर्जी पूछा है ना, तो V इंटू आई डी टी। और बेटा यहाँ लाइव क्लासेस के अंदर आप अपना डाउट वर्बली भी पूछ सकते हो टीचर से, आप कॉल पे बात कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट पार्ट। और ये चीज से आपकी लर्निंग एनहेंस होती है। यहाँ पे मैं आपको बेटा डेली असाइनमेंट देता हूँ, हर सब्जेक्ट में 1000 से ज्यादा क्वेश्चन, हर संडे आपका टेस्ट लेता हूँ, सारे डाउट आंसर होते हैं। यहाँ पे आपको हर डाउट का वीडियो सोल्यूशन दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा गेट, ESE, PSU सबकी तैयारी कराई जाती है। बट अगर आप चाहो तो आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हो, जहां पे ये सबके साथ आपको मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा का पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा। और इसके अलावा आपको स्टडी बूस्टर सेशन देंगे टॉप एजुकेटर्स, जिससे आपकी तैयारी और आगे जाएगी। टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और बेटा एक डेडिकेटेड टीम मिलेगी जो आपके सभी डाउट क्लियर करेगी। शुभम बेटा कल कह सकते हो चॉपर पूरा हो जाएगा, जिसके बाद कम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE तो इमीडिएट आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो जाओगे, जिसके बाद मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ, आपको कदम कदम पे गाइड कर सकता हूँ। और यहाँ पे बेटा नया बैच स्टार्ट हो गया है ESE प्रीलिम्स का, जिसमें हमने जनरल स्टडीज के लिए स्टार्ट कर दिया इंजीनियरिंग सेफ्टी बाय सौरभ पांडे सर। तो आप लोग बेस्ट वे में ESE प्रीलिम्स की तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हो। और गेट के लिए स्टार्ट हो गया बेटा सिग्नल्स एंड सिस्टम बाय सिद्धार्थ सर सुबह 7 बजे। और अगर चाहो तो मेरे साथ पावर सिस्टम कर सकते हो, 8 सितंबर से 19 अक्टूबर होगा,
डेली 3 घंटे क्लास होगी, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे और बेटा हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे ऑडियो फीचर का, जिससे आपको एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग आने वाली है। इसके अलावा मेरे बच्चों इस संडे होने वाला है मेगा कॉम्बैट, इसका हिस्सा जरूर बनना। यहां पे आप जीत सकते हो आईपैड, फिटबिट, JBL स्पीकर, JBL हेडफोन एंड Amazon गिफ्ट वाउचर। और इन सभी एग्जाम से आपको आपकी तैयारी में भी बूस्ट मिलता है और साथ साथ मोटिवेशन भी मिलता है जब आप अच्छा करते हो। और इस सैटरडे होगा बार का फुल मॉक टेस्ट, 120 मिनट 100 क्वेश्चन, तो इसको जरूर अटेम्प्ट करना, जिससे आपकी बार की तैयारी कितनी है आपको ये समझ में आ जाएगा। और अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो 2 ईयर आइकॉनिक के लिए जाना। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक पर्सनल कोच जो पूरी तरह से गाइड करेगा और बेटा आपकी सेल्फ स्टडी में काफी मदद हो जाती है। बस कोड याद रखें, अंकित ESE। मैं जानता हूं ये अमाउंट हो सकता है आपको हाई लगे बहुत से बच्चों को, लेकिन इट्स एक्चुअली एन एजुकेशन इन्वेस्टमेंट, जो कि आप अपने करियर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते 2 ईयर प्लस पे आओ। सर 2 ईयर ही क्यों? क्योंकि बेटा 2 ईयर में मल्टीपल एग्जाम आप क्रैक कर पाओगे। बस कोड याद रखें, अंकित ESE। और अमाउंट की टेंशन मत लेना, अनअकैडमी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसमें आप इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो या फिर एजुकेशन लोन पे भी दे सकते हो। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, मुझे फॉलो कर लेना। यू कैन मैसेज मी हियर। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां होती हैं डेली क्विजेस और आपकी नॉलेज को किया जाता है चेक और बूस्ट, ठीक है। और इसके अलावा बेटा, इसके अलावा यहां पे अगर हमारे वीडियो में कोई भी चीज आपको ऐसी लगती है विच इज इनएप्रोप्रिएट, विच इज मिसलीडिंग, विच इज डिफेमेटरी, तो आप उसे रिपोर्ट कीजिए यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन, और आपको उस चीज पे रिवॉर्ड किया जाएगा इफ इट इज ट्रू, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें वीडियो पे कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस, और ये चॉपर का जो गेट वाला पार्ट है, मेजर जो पार्ट है, वो निपटाएंगे, जिसके बाद कम्यूटेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे, और अभी 8 बजे आ रहा हूं चैलेंजर सीरीज का सोल्यूशन लेके, और 8:30 बजे आपके लिए एक AMA सेशन लेकर के स्पेशल क्लासेस पे मिलना 8:30 बजे। सो थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू ऑल एट 8 PM and 8:30 PM। लेट्स क्रैक इट।